पहला कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार था ब्रह्म ऋषि सहजानंद स्वामी जी महाराज के नाम से जो ट्रस्ट बनाया गया है, श्री सहजानंद जी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा। बढ़िया कार्यक्रम था, सफल कार्यक्रम था। उसकी डिटेल आपको ब्रीफिंग मिलेगी। उसके पश्चात ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। ग्राम चौपाल का आयोजन चूंकि मनरेगा की जगह अब विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आ गया है, इसके माध्यम से गांव का सर्वांगीण विकास होगा। पीएम गति शक्ति से गांव के विकास का जो रोड मैप है वो जुड़ा रहेगा। श्रमिकों का रोजगार नहीं छिनने वाला है। मनरेगा के माध्यम से जो भी मैन पावर, चाहे आउटसोर्सिंग चाहे संविदा लगी हुई है, उनके किसी भी दायित्व में कोई कमी नहीं की गई, न की जाएगी। जो 90,000 करोड़ का बजट होता था, 1,51,000 का बजट होने वाला है। अर्थात जब विकसित भारत बनेगा उस समय विकसित ग्राम सभा भी बनेगी। इसी लक्ष्य को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने मनरेगा रूपी दानों ने जो भ्रष्टाचार करके 11 लाख करोड़ खा गया था, अब वह 11 लाख करोड़ अगर खर्चा होगा तो गांव स्मार्ट सिटी की तरह स्मार्ट ग्राम सभा भी बन जाएगी, ऐसा पूरा विश्वास रखते हुए बाकी जो जनपद में विकास कार्य हैं उसको तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में आवश्यक कदम जो भी उठाए गए हैं, अच्छे उठाए गए हैं, उसके लिए तो मैं साधुवाद देता हूं, लेकिन और अच्छा प्रयास किया जाए, ऐसा मैं आज की बैठक में यहाँ पे निर्देश भी दिया हूं। कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त, यह भारतीय जनता पार्टी सरकार की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी उपलब्धि है। और डबल इंजन सरकार, क्योंकि हमारी डबल इंजन सरकार है, केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, और 2047 विकसित भारत का लक्ष्य है। और उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में हम लोग 2017 से भी बड़ी विजय प्राप्त करेंगे और समाजवादी पार्टी के फर्जी पीढ़ी की धज्जी उड़ेगी। उनका परिवारवाद, उनकी गुंडागर्दी, उनकी तुष्टीकरण की राजनीति अब सफल नहीं होने वाली है। और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहीं उसका आता पता नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली प्रदेश और बिहार चुनाव जीतने के बाद मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो लाल टोपी वाले और जालीदार टोपी वाले, ये दोनों गायब हैं आजकल। तो भाजपा का ग्राफ बढ़ रहा है, जनाधार बढ़ रहा है और बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। ने कहा कि जब सत्ता ने जब जुल्म करना शुरू किया तो उसे कलयुग आ जाता है, अधर्म। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी बिहार चुनाव में पराजय के बाद बहुत बौखलाहट में है। उनको बिहार चुनाव के पहले लग रहा था कि बिहार में आरजेडी की सरकार आ जाएगी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी, लेकिन अब उनको भी पूरा विश्वास है कि 2047 तक न कांग्रेस आने वाली है, न सपा आने वाली है, न आरजेडी आने वाली है, और पश्चिम बंगाल में बची कुछ टीएमसी और तमिलनाडु से डीएमके भी जाने वाला। यूजीसी के लेकर सवर समाज सब बहुत नाराज है, इसके बारे में क्या? कोई नाराज नहीं। भारतीय जनता पार्टी अगला वर्ग भारतीय जनता पार्टी अगली जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति की, जैसे गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी है, वैसे ये त्रिवेणी है। यहाँ पे सबका साथ सबका विकास, सबको सम्मान दिया जाता है। जो पीछे छूट गए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए जो जरूरी कदम होता है उठाए। सर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अगर सपा को मुसलमानों का वोट न मिलेगा तो वो पठानी भी नहीं जीत पाएंगे। ब्रजेश जी पाएंगे तो उनसे पूछना आप किस परिपेक्ष में कहें, आप किस लिए सवाल कर रहे हैं? क्या नहीं, पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह है।